नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सहाचार्य संगीत वाद्य। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्यक्रम की जो सेकंड पेपर है उसमें कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अन्य परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज जिन परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे उसमें है आदत, जिगर और हिसाब, और साथ ही आविर्भाव और तिरोभाव। बच्चों, हम देखते हैं कि जब संगीत के जो गुणीजन बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुधा कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जिनका अर्थ जानने के लिए विद्यार्थियों में बहुत उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है। क्योंकि जो पुराने उस्ताद लोग हैं वो इन शब्दों का अक्सर प्रयोग करते देखे जाते हैं। इन शब्दों में है आदत, जिगर और हिसाब। तो प्राचीन जो गुणी गायक हैं उनका यह मानना है कि कोई भी अच्छा गायक तभी कहलाएगा जिसमें आदत, जिगर और हिसाब में से कम जो पहली दो विशेषताएं हैं ये तो अनिवार्य रूप से मौजूद हो, तभी उस कलाकार की संगीत साधना जो है सफलता प्राप्त कर सकेगी। और जो तीसरी विशेषता है हिसाब, यह क्या है, ताल वाद्यों से संबंधित है। आदत उत्तम रियाज यानी अभ्यास द्वारा भली प्रकार ताल लेने की सामर्थ्य प्राप्त करने की क्षमता रखना आदत कहलाता है। जो भी संगीत प्रेमी हम देखते हैं कि नियमित रूप से नृत्य प्रति अभ्यास करता है तो उसके उच्चारण में एक गांभीर्य और स्वर माधुर्य जो है पैदा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस गायक की जो गाने की आदत जब तक कायम रहेगी तब तक उसे संगीत में जो है दिनों दिन सफलता मिलती रहेगी। इसके विपरीत हम देखते हैं कि यदि कोई बड़े से बड़ा गायक अपना रियाज छोड़ दे तो उसके गायन में वो तासीर पैदा नहीं होगी या वो आकर्षण जो है उसमें नहीं रहेगा जो कि रियाज जारी रखने पर संभव होता है। और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उसकी आदत जो है जब छूट जाती है, यानी वो रियाज, वो अभ्यास का जो कलाकार जो है नृत्य प्रति करता है उससे जो सामर्थ्य उसमें पैदा होती है वो ना रहने पे उसकी कला में भी जो है वो बात नहीं रह पाती है। तो इसीलिए कहा है कि संगीत का रियाज जो है वो अत्यावश्यक है। अगला जो शब्द है वो है जिगर। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिगर जो है वो शरीर के उस भाग को कहा जाता है जिसके द्वारा मानव शरीर में रक्त बनता है। लेकिन सांगीतिक दृष्टि से हम इसका अर्थ है अंग स्वभाव, अर्थात म्यूजिकल टेम्परामेंट। अब रागों की बढ़त करते समय किस स्थान पर कौन सा स्वर समुदाय अच्छा लगेगा, उस स्वर की कितनी बढ़त होनी चाहिए, उसका किस तरह से प्रयोग आकर्षक और सुंदर लगेगा, राग में किन स्वरों से राग का माधुर्य बढ़ेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना जो है वो सब अंग स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। और संगीत की भाषा में इसे ही जिगर कहा जाता है। अगली जो शब्द है वो है हिसाब।
यानी राग व ताल के शास्त्रीय नियमों की जानकारी रखना, यानी राग एवं ताल से संबंधित जो शास्त्रीय नियम बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी रखना ही जो है हिसाब कहलाता है। अब हम देखते हैं कि संगीत में बहुत से गायक या तबला वादक जो है वे मात्राओं के हिसाब किताब को न जानते हुए भी यदि भी काम तो कर जाते हैं, लेकिन जब वो गुणीजनों के बीच चर्चा करते हैं तो उस समय शास्त्रीय नियमों की चर्चा के बीच उनके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राग और ताल के शास्त्रीय नियमों का जानकारी का उनके पास अभाव रहता है। इसी प्रकार कोई कोई गायक जो है वो बड़ी बड़ी ताने लेके संपर्क तो आ जाते हैं पर वो हिसाब में शून्य होते हैं, यानी उनको ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से क्या उसमें नियम रखा और किस तरीके से वो एक आइडिया से और एक उस तरह से वो गा तो जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय जो नियम है उसका उनको अभाव रहता है। तो इस तरह से राग व ताल के शास्त्रीय नियमों की जानकारी रखना जो है वो ही हिसाब कहलाता है। अगला शब्द है आविर्भाव और तिरोभाव। हम देखते हैं कि किसी राग का विस्तार करते समय उस राग के बीच बीच में अन्य संप्राकृतिक रागों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाकर थोड़ी देर के लिए जो है मुख्य राग को छिपाने का उपक्रम करते हैं। यानी एक राग चल रहा है, उसका हम विस्तार कर रहे हैं और बीच में हम अनायासी वहाँ मतलब उसके जो संप्राकृतिक राग है उसका कोई छोटा सा टुकड़ा लेके उसको दिखाकर थोड़ी देर के लिए जो मुख्य राग है उसको छिपा जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है तिरोभाव कहलाती है। और फिर हम पुनः जब उस मुख्य राग के स्वरों को कुशलतापूर्वक दिखाते हैं और अपने मुख्य राग को जिसका हम विस्तार कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है आविर्भाव कहलाती है। यानी जब राग का विस्तार करते समय उसके बीच में हम किसी दूसरे राग की संप्राकृतिक राग के स्वर विस्तार दिखाने लगते हैं तो उसके क्षण भर के लिए वो मुख्य राग जो है छिप जाता है, तो वो प्रक्रिया है तिरोभाव। लेकिन जब हम पुनः उस मुख्य राग की स्वरावली को लेते हैं और पुनः मुख्य राग को ही हम आगे लाते हैं तो वो आविर्भाव कहलाता है। तो आविर्भाव और तिरोभाव जो है इस क्रिया को करने के लिए गायक वादक में बहुत कुशलता, बहुत ज्ञान और स्वरों पे बहुत कमांड की आवश्यकता होती है। तो इस तरह जो ये शब्द हैं वो आदत, जिगर, हिसाब और आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब जो है हमारी संगीत को, हमारी गायन की प्रस्तुति को जो है आगे बढ़ाते हैं और उसको रोचक और आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। थैंक यू।